Ideas shape politics, but should politics be imprisoned by ideologies? विचार राजनीति को आकार देते हैं, लेकिन क्या राजनीति विचारधाराओं की कैद में होनी चाहिए? और दोस्तों, क्या विचारधारा से बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता? अ वेरी गुड आफ्टरनून, मैं अमन शेख बुल्ढाना महाराष्ट्र से आज वाम, दक्षिण या अदृश्य भारतीय राजनीति में विचारधाराएं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष खड़ा हूं। दोस्तों, पंडित नेहरू के समाजवाद से लेकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज तक और सरदार पटेल के राष्ट्रवाद से लेकर डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय तक भारत में हर विचारधारा ने अपनी छाप छोड़ी है। आज हमें भारतीय राजनीति में वामपंथ, दक्षिणपंथ विचारधाराएं देखने को मिलती है और कुछ ऐसी विचारधाराएं भी है जो कि हाशिए पर है, क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है या व्यवहारिक राजनीति के चलते स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। लेकिन दोस्तों, असल सवाल यह है कि क्या किसी एक विचारधारा से भारत की जटिलता को पूरी तरह समझा और चलाया जा सकता है? वामपंथी विचारधारा का मुख्य आधार सामाजिक न्याय, सरकारी नियंत्रण और समाजवाद रहा है, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप से कभी कभी आर्थिक विकास धीमा पड़ जाता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी कम हो जाती है। वहीं दक्षिणपंथी विचारधारा मुख्य रूप से राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और मुक्त अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। हाँ, दक्षिणपंथी विचारधारा ने भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है कि यह कभी कभी धार्मिक ध्रुवीकरण और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा को बढ़ावा देता है। और दोस्तों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब कोई विचारधारा चरम दक्षिणपंथ, एक्सट्रीम राइट की ओर बढ़ती है, तब हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता उभरते हैं जिनकी फांसीवादी नीतियां अधिनायकवाद और दमन को जन्म देती है। वहीं जब कोई विचारधारा पूर्ण रूप से वामपंथ, एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर बढ़ती है, तब हमें चीन और उत्तर कोरिया में कठोर एकदलीय शासन और नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का उदाहरण मिलता है। लेकिन भारत किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं रह सकता। यह भूमि विविधताओं से भरी है, संस्कृति में, भाषा में, विचारों में। तो हमें जरूरत है संतुलन की, एक ऐसे दृष्टिकोण की जो ना केवल राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, बल्कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समावेशिता जैसी भावनाओं की भी रक्षा करे। दोस्तों, औरोबिंदो घोष ने कहा था, इंडिया इज नीदर अ पीस ऑफ लैंड, नॉर अ फिगर ऑफ स्पीच, नॉर अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। इंडिया इज अ माइटी शक्ति कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ शक्तिज। भारत की ताकत उसकी संस्कृति और विविधता में है। हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि अलग अलग विचारधाराओं के बीच सामंजस्य कैसे बनाएं। तो दोस्तों, भारतीय दृष्टिकोण से सवाल ना तो लेफ्ट का है और ना ही राइट का है, बल्कि सवाल है भारत के भविष्य का। तो दोस्तों, हमें यह तय करना होगा कि हम विचारधाराओं में बंधे रहें या देश को आगे बढ़ाने वाली सही नीतियां, सही राजनीतिक दल, सही नीतियों का चयन और समर्थन करें। आखिरकार राजनीति में विचारधाराएं मायने रखती है, लेकिन देश सबसे ऊपर आता है। लास्ट में इस नए दृष्टिकोण को नजर में रखते हुए यहाँ पर बैठे हुए सभी युवाओं को मैं इन दो पंक्तियों के जरिए संबोधित करना चाहता हूँ, और वो ये है कि कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, पता चले कि किसी नौजवान की आंखें है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, Ayman Sheikh. I request the chairman, Shri Kuldeep Singh Pathania ji, to kindly felicitate Ayman Sheikh. भारत अपनी आँख का तारा, तन मन धन से भी। Next, we have our next student speaker, Akshata Saxena from Rajasthan. भारत अपनी आँख Can we please have a huge round of applause? धन से भी है प्यारा।